percentage a shopkeeper markup his goods above its cost price so that by giving 10% discount he gain 30%. चलो बताओ। किसी का भी नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन लिया था ना लास्ट लेक्चर, बस थोड़ा है डिफरेंस यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब हमें पूछा है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे कितना परसेंटेज ज्यादा है मार्केट प्राइस, ये हमें पूछा है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस मार्कअप प्राइस है उससे कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंटेज में पूछा है। यहाँ पे दिया है परसेंटेज और हमें उन्होंने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे हमारा मार्केट प्राइस है 100। अगर हमें 10% का डिस्काउंट 100 पे मिल रहा है तो 100 का 10% 10 हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 माइनस 10 मतलब 90 आएगा। ये मिल गया 90। अभी उन्होंने आगे भी बोला है ही गेन्स 30%, ये बोला है 30%। तो गेन मतलब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। फिर से यहाँ पे अजम्पशन होगा, अजम्पशन है कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 100। तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो 100 का 30% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो 100 प्लस 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
दोनों वैल्यूज मिल गया हमें, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों रिपीट हो रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए मिडल में लिखा है मैंने। ये वाला जो वैल्यू है 90, वो यहाँ पे आएगा 90। ये जो 130 है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कट कर दो, जितना कट हो सकता है उतना कट कर दो। देखो 0 0 कैंसिल हो रहा है, सब में एक एक बार कैंसिल हो रहा है, नीचे भी कैंसिल हो रहा है, 0 तीनों में कैंसिल हो गया, कट कर दिया हमने, 2 बार कट किया है। अभी और कैंसिल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन। 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, 13 इंटू 9 117, और ये 130। अभी मिल गया 90। क्या है हमारे लिए, ये सब जो आया है वो क्या है, हमारा रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। वैसे भी हमें एक्चुअल वैल्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 90 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 117 आ गया। मार्केट प्राइस कितना है, 130। ठीक है, तीनों का रेशियो मिल गया हमें यहाँ पे। और क्या पूछा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है मार्केट प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से, अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 आएगा। जो डिफरेंस है वो हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। क्या ज्यादा है वो नीचे नहीं आता, किससे ज्यादा है, किससे कम है, वो जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, नीचे आती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे, 40 दोनों का डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज, बाय हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबाव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब उन्होंने सिंपली डिफरेंस पूछा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा नीचे आएगा और दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आया 40 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 44.44%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये मिल जाएगा हमें मार्कअप परसेंटेज। ये जो आया वो क्या है, मार्कअप परसेंटेज है, जो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंट है मार्कअप प्राइस, मार्केट प्राइस को कितना परसेंट ज्यादा है, 44.44%। मिस लेकिन अपना कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में 100 रुपीज है, फिर जाके वो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज बना, तो फिर आपने मैम इधर 90 कैसे लिख दिया। हमारा रेशो का जो मेथड है, रेशो का मैंने हाँ बताया मैम, था हमारा। रेशियो का मेथड तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को ना ये डाउट आ रहा है कि अगर हम लोग 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो उधर 90 कैसे लिख सकते हैं, तो फिर आगे का सो रॉन्ग ही हो जाएगा ना। रॉन्ग तो होगा, मैंने बोला ना रेशियो का मेथड, रेशियो का जो मैंने बोला था मैम दूसरा A:B। कोई मेथड नहीं। अच्छा देखो A:B अगर मैंने बोला 3:2 है, ठीक है, और B:C है मेरा 3:4। और अगर आपको पूछा जाए A:B:C का रेशियो बताना है तो कैसे करते थे हम, कैसे बताया था मैंने, जो रिपीट ये होता है वो रेशियो मिडल मुझे में समझ लिखना है। में, रेशियो आपने ये अटेंड किया भी है हाँ। लेक्चर। हाँ रेशियो 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद में 3 आएगा, फिर वही उनको लिखते हैं। हाँ ठीक तो वही मैम। यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे A:B कितना है, 3:2 है, उसी के नीचे हम लिखेंगे B:C मतलब 3। 3 तो और यहाँ पे जो 2C 3 में है, आएगा। हाँ हाँ 2C में आएगा यहाँ पे, और 3 और आएगा यहाँ 3 पे। में आएगा, और दोनों का 9 मल्टीप्लीकेशन 9 आगे 6 to 8। 9 6 8 हो गया, वैसे ही यहाँ पे किया है मैम और कुछ भी रेशियो नहीं। तो समझ ला। मैम दूसरा कोई मैथड नहीं। नहीं नहीं, दूसरा मेथड से जाना ही नहीं है, दूसरा लेंदी मेथड है वो। यही मेथड सीख लो, यही अच्छा है, जल्दी आ जाएगा, ये आना ही चाहिए आपको, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। जो हम छोटे वैल्यूज में करते थे वो हम बड़े वैल्यूज में करते, और कोई डिफरेंस नहीं। सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, 2 बार आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिडल में लिखा है। जैसे वहाँ पे B डबल आ रहा था तो B क्या लिखा, मिडल में लिख दिया। वैसे ही करना है, रेशियो के मेथड से चलना है। और दोनों को आपको 100 अजम्पशन ही किया है, ये जो 100 है ये भी अजम्पशन है, और ये जो 100 है वो भी अजम्पशन ही है।
मैडम ये 130 माइनस 90 क्यों लिया, उनका डिफरेंस क्यों लिया? कि उन्होंने पूछा ये हमें क्या पूछा, देखो बाय हाउ मच परसेंटेज, परसेंटेज पूछा है। अ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंटेज है मार्कअप प्राइस। तो कितना ज्यादा है, कितना है वो नहीं पूछा है, कितना ज्यादा है गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर उन्होंने पूछा होता ना कि मार्केट प्राइस कितना परसेंटेज है कॉस्ट प्राइस में, तो हम ऊपर लिख देते मार्केट प्राइस, नीचे लिख देते कॉस्ट प्राइस। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, देखो यहाँ पे 90 और 130 में 40 ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा वाला जो डिफरेंस है, मोर होगा लेस होगा, तो वो ही हम ऊपर लिखते हैं। जब भी हमें मोर के बारे में पूछा और लेस के बारे में पूछा तो ऊपर हम डिफरेंस लिखते हैं हमेशा। स्टार्टिंग से समझाओगे वापस? मम्मी 40 90 कैसे आया? क्या क्या मैम? 40 डिवाइड बाय 90 200। यहाँ पे 90 into 100। यस मैम, ये एक बार समझाओ। एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस लिया है, वो आया 40, क्योंकि उन्होंने कितना परसेंटेज ज्यादा है पूछा है। 90 से कितना परसेंटेज ज्यादा है मार्केट प्राइस, तो 40 से ज्यादा है, डिफरेंस आएगा ऊपर। किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है ना, अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। लास्ट में हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ma'am. कॉस्ट प्राइस। और कभी भी हमें जब परसेंटेज पूछेंगे क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन होने दो, जब भी परसेंटेज पूछते हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो वही 100 यहाँ पे लिखना पड़ता है, इनटू 100 लिखेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछना है। समझा? यस मैम, यस। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंटेज है मार्केट प्राइस। मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें दिया है डिस्काउंट का परसेंटेज 10% दिए, तो मैंने क्या किया, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस को यहाँ पे 100 अज्यूम कर लिया कि मार्केट प्राइस है हमारा 100, तो डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंट 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, जब हम मार्केट प्राइस माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट। मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 10 किया, यहाँ पे कितना आया, 90 आया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गए हमारा अजम्पशन से, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमें अजम्पशन करना ही पड़ेगा। अभी मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है उसको भी क्या किया, 100 अज्यूम किया। ठीक है, 100 आया अगर कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंटेज कितना है, 3030 है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30 है। तो यहाँ पे 100 का 30% कितना आएगा, 3030 आएगा। अगर 100 का 30% 30 है और हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 30 करेंगे, यहाँ पे आएगा 130। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज भी आ गया सेम। अभी रेशियो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसके साइड वाला वैल्यू एज इट इज लिखना होता है। जैसे 90 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं था तो यहाँ पे क्या है, 130 है, तो यहाँ पे आएगा 130। उसके बाद 0 0 0 कैंसिल किया, फिर से 0 0 0 कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन। 10 इंटू 9 90 आ गया, 13 इंटू 9 117 आ गया, 13 इंटू 10 130 आ गया। ठीक है, अभी ये 90 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो में वैल्यू। वैसे ही रेशियो में वैल्यू सेलिंग प्राइस का कितना मिल गया, 117 मिल गया। 130 क्या है, मार्केट प्राइस का रेशियो में वैल्यू है। ठीक है, अभी हमें पूछा है कि कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला था, मोर हो लेस हो, या मोर और लेस होने दो क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही है ना, भले मोर दिया नहीं लेकिन पूछा वही है कि कितना ज्यादा है, मार्कअप हिज गुड्स अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कितना ज्यादा परसेंटेज है वो पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 130 माइनस 90 40 आएगा। तो ये डिफरेंस जो होगा हम ऊपर लिखेंगे, किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पूछा ना, किससे ज्यादा है, मार्केट प्राइस किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस, इसीलिए नीचे आएगा जो वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस का होगा, 40 डिवाइडेड बाय 90, और परसेंटेज पूछा है इसीलिए इंटू 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल होगा, 400 डिवाइडेड बाय 9 करोगे, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 44.44%।
अभी किसी को डाउट है वो? चलो रख कर तो हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। By how much percentage shopkeeper markup his goods above cost price by giving 20% discount? He gains 10%. जैसे अभी किया है वैसा ही सेम टाइपिंग। 37.5. वेरी गुड संतोष, सही है। बाकी सब बताओ, सेम टाइप से करो, आएगा आंसर।
37.5. वेरी गुड कोमल। Yes, ma'am. 37.5. वेरी गुड अमन। Yes, ma'am. Yes, ma'am, 37.5. 37.5. वेरी गुड भूमि, वेरी गुड आकांक्षा, सही है। वेरी गुड पल्लवी। सेम मेथड से यहाँ पे भी करना है। पहले आएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट। यहाँ पे भी सेम पूछा, बाय हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स अबव कॉस्ट प्राइस बाय गिविंग 20% डिस्काउंट। तो यहाँ पे 100 अज्यूम करेंगे, हमारा मार्केट प्राइस है 100, तो अगर 20 का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 8080, क्योंकि डिस्काउंट है 20%, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। गेन्स 10%, तो गेन मतलब कॉस्ट प्राइस पे होगा हमारा प्रॉफिट, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा 100, 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस किससे मिलता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110 वैल्यू। ये जो 80 है यहाँ पे आएगा, ये जो 110 110 है यहाँ पे लिख देंगे हम, सब में 0 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 0 0 0 कैंसिल होगा। और डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 5, और डिवाइड नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, चलो 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, 11 इंटू 4 44 हो जाएगा, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, यही पूछा है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना परसेंट ज्यादा है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 15 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो 40 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इंटू 100, 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 इंटू 3 होगा 15, 5 इंटू 8 हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आएगा हमारा 37.5%। 3/8 का भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 3/8 अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हेलो शीतल मैम। हाँ हेलो गायत्री, मैम सुनिए ना, पॉइंट में बोलो डिफरेंस आया तो आंसर गलत होता है क्या? पॉइंट में मतलब मेरा क्या बोल रहे हो? 37.3 आ रहा है। नहीं हो ही नहीं सकता, 37.3 नहीं आएगा, 37.5 आना चाहिए। अपने डिवीजन क्या आया था आपका, देख लो ऊपर का। हाँ लास्ट में सेम आया, मैंने ऊपर है ना ये जो आपने डिवाइड किया ना 80 को, वो नहीं किया, हाँ मैंने डायरेक्टली आंसर निकाला, एंड जो लास्ट में 3/8 आ रहा है वो सिमिलर आया मेरा। 1500 डिवाइडेड बाय 40 किया था, मतलब आपने डायरेक्टली ऐसे बोल रहे हो, या तो मेरा यहाँ पे, मैंने वहां पे डिवाइड ऐसा कुछ भी नहीं किया मैम। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा रॉन्ग तो नहीं आना चाहिए था। मेरा लास्ट में है ना 30/80 इंटू 100 आया था। हाँ, मतलब 3/8 इंटू 100 ही हो गया ना, 30 डिवाइडेड बाय, हाँ हाँ तो फिर क्यों रॉन्ग हो गया, 37.5 ही आएगा यहाँ पे, 3 आ ही नहीं सकता, तुम फिर से ट्राई करो एक बार, हाँ मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई करो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं समझा, बट ये 37.5 कैसा लाया आपने परसेंट?
आपको अगर 3/8 का फ्रैक्शन पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 300 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, तो आपका वैल्यू 37.5 ही आएगा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। एग्जैक्टली 37.5, 300 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा। जो परसेंटेज दिया है ना वो अगर आपको पता है सबको तो कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। मैंने दिया था परसेंटेज में क्या क्या करना है, इम्पोर्टेंट जो परसेंटेज होता है। मैम मैम क्या हुआ? हमें 80 100 81 तक में एक बार रिपीट कर दो। क्या क्या? ये वाला? यस मैम। अच्छा ये फिर से बताना है। अच्छा हाँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 20% डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट आप न्यू हो नहीं ना, बोलो किसी ने पूछा था अभी? हाँ जी मैम मैंने। विशाल, ओके विशाल। देखो यहाँ पे 20% डिस्काउंट, जो हमारा डिस्काउंट होता है हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस पे करते हैं। मार्केट प्राइस पे हमेशा हमारा डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मार्केट प्राइस जो है 100 अजम्पशन कर दिया, तो हमारा डिस्काउंट 20% है, तो 100 का 20% कितना आएगा? 20 आएगा। तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया? 20 आ गया। तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है? जब हम मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। मतलब 100 माइनस 20 यहाँ पे मिल जाएगा 80। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो 100 और यहाँ पे 80 आया, सेलिंग प्राइस 80, मार्केट प्राइस 100, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट प्राइस हमें दिया है गेन परसेंटेज, मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो हमारे कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने अजम्पशन कर लिया, हमारा कॉस्ट प्राइस है 100। 10% प्रॉफिट है तो किसका 10% होगा? 100 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? दोनों का एडिशन होता है 110। 110 हो जाएगा, मतलब 100 यहाँ पे आया, 110 यहाँ पे आया। तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे, तो कोई वैल्यू नहीं था यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, ये जो 80 था वो यहाँ पे। तो उसके बाद 0 0 0 कैंसिल किया है अच्छा अच्छा ठीक। सब में, हाँ, और 2 से डिवाइड किया। और किसी को डाउट है? हेलो मैम, मेरा आ गया आंसर। आ गया? ओके हाँ, प्रॉपर आया। ओके। मैम ये 15 डिवाइड बाय 40 कैसे है मैम? 15 डिवाइडेड बाय 40, इन दोनों का डिफरेंस मैंने लिया। 55 माइनस 40 वो आया 15, और किससे ज्यादा है उन्होंने बोला था? कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 40। ओके।
question. By selling an article for rupees 1170, man allows 10% discount and earns 30% profit. If article is sold at 0% discount, what should be profit percentage? क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो, पूछा क्या है, मीनिंग समझो पहले। कुछ सेम टाइप से क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन लिया था वैसा ही है, बस थोड़ा सा ही अलग है। आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है? इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, मतलब क्या होगा कि डिस्काउंट दिया ही नहीं। जो ऊपर हमें दिया है 10%, वो क्या है? जहां पे डिस्काउंट दिया था, लेकिन उन्होंने हमें पूछा है कि अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगर डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज है 30, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज अपने आप चेंज हो जाएगा। डिस्काउंट दिया ही नहीं तो यहाँ पे यही पूछा है कि डिस्काउंट अगर दिया ही नहीं, 0% डिस्काउंट, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिया है, देखो जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। देखो
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 30%, तो यहाँ पे आएगा मैम, 100। 44.44। वेरी गुड संतोष, सही है, वेरी गुड। चलो, प्रॉफिट परसेंटेज है 30, तो 100 का 30% 30 आएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 130। ठीक है, वो ये हो गया 130,130। डिस्काउंट परसेंटेज है 10%, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना आएगा 100 आएगा। डिस्काउंट है 10, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 माइनस 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 90। मार्केट प्राइस माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट, तभी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे प्लस करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे आएगा 130, ये वाला वैल्यू, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, 0 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, 13 इंटू 9 117 हो जाएगा, 13 इंटू 10 130 हो जाएगा। अभी जो हमें ये मिला है वो क्या है, हमारा रेशियो है। जैसे कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 90, सेलिंग प्राइस का रेशियो है 117, मार्केट प्राइस का रेशियो है 130। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जब 0% डिस्काउंट होगा तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा। कब आता है हमें, हमारा जो डिस्काउंट होता है वो कब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा मार्केट प्राइस होता है तो उसमें हम परसेंटेज करेंगे कैलकुलेट, उसके बाद माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस मिलता है, तब ही हम उसे बोलते हैं डिस्काउंट मिल गया हमें। लेकिन जब डिस्काउंट देंगे ही नहीं तो तब क्या होगा, जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे सेलिंग प्राइस से। अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं 130 पे, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो ही हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं होगा, ये वैल्यू लेंगे ही नहीं हम। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 90 है। अभी ये जो हमारा मार्केट प्राइस था डिस्काउंट दिया ही नहीं, उसकी वजह से हमारा ये वैल्यू सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमें मिलता है प्रॉफिट, तो वो हम प्रॉफिट ऊपर लिखते क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो 130 माइनस 90 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 ऊपर आएगा। और हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, जैसे डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 90 है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 90। और परसेंटेज पूछा है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो जब भी परसेंटेज पूछेंगे हम क्या कर देंगे इनटू 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल होगा, तो 4/9 का वैल्यू कितना आता है 44.44%। तो ये हमें मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट आया 40, लेकिन वो रेशियो में है, हमें क्या चाहिए परसेंटेज चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे कॉस्ट प्राइस इनटू 100, जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लिख लिया। किसी को डाउट है बोलो। मैम हेलो, ये कितना समय है? क्या हुआ काव्या? ये मतलब थर्ड या फोर्थ समय में अभी ज्वाइन हुई एक्चुअली। ये शायद थर्ड है। थर्ड है मैम। हाँ गायत्री बोलो। शीतल मैम ये पूछना था, हमने इसमें स्टार्टिंग में 100 क्यों लिया, क्योंकि हर बार हम मार्केट प्राइस लेते थे ना 100। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लिखोगे ऐसा कुछ नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा, वैसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही मार्केट आएगा ना प्राइस, रेशियो। हाँ हाँ बोलो। मार्केट प्राइस भी पहले लिया 100 तो भी सिमिलर आएगा। हाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप नीचे लिखा, ये वाला ऊपर लिखा, कैसे भी चलेगा, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है, ठीक है चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो वैल्यू लिया है 1170 उसका कुछ यूज नहीं करना मैम? नहीं यूज यहाँ पे होगा ही नहीं, अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, लेकिन यहाँ पे बिना यूज के अगर आ रहा है तो क्यों हम जाएंगे वैल्यूज, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। मैम आपको माइक से ना, हेलो हाँ हाँ वॉइस बहुत आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस।
किसके? मेरे? मैम ऐसे हाँ ऐसा खर कर करके आ रहा है क्या मेरे? क्योंकि और किसी का माइक ऑन नहीं है शायद, मेरे बैकग्राउंड से आ रहा हो। हाँ मैम, आपके स्टार्टिंग से आ रहा था। अच्छा। हाँ मैम बहुत आ रहे हो। अरे यार मैं क्या कर सकती हूँ अभी, मुझे ऑन करना रख। और वैसे भी यहाँ पे कुछ साउंड नहीं है, मतलब और तो कोई। मैम ऐसा माइक का खर कर करके ऐसा आवाज आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा सहन कर लो, क्या कर सकते हैं। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए ना, मतलब एक बार ऊपर क्या हुआ? ऊपर से एक बार समझा दीजिए ना, जैसे मैं अभी ज्वाइन। अच्छा, अभी आपने अभी ज्वाइन किया है काव्या? हाँ मैं अभी ज्वाइन, एक्चुअली मैं 7 बजे ज्वाइन की थी, तो मतलब उठी थी जब 7 बजे, और फिर 10 मिनट करते करते मैं सो गई, फिर 8 बजे उठी। चलो ठीक है, बता देते हो। चलो देखो, यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है, ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या बोला है कि मैन अलाउज 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस देखो यहाँ पे मेरे 100 अज्यूम किया है, ठीक है। मार्केट प्राइस है मेरा 100, तो 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 आएगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, तभी हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 10 किया, यहाँ पे आ गया 90, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या दिया है? 30% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे ले लिया 100, 100 का 30% 30 आया, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 30 130। ये दो वैल्यूज मिल गया, ये दो वैल्यूज मिल गया। तो ये जो 130 है यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था। तो रेशो में मेथड क्या होता है? रेशो में जो साइड में वैल्यू है उसी को लिखना पड़ता है। तो वैसे ही 90 यहाँ पे आ गया। ये जो 0 है, 3 0 कैंसिल हो गया, 3 0 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्या वैल्यू आएगा? 10 इंटू 9 90, 13 इंटू 9 117, 13 इंटू 10 130, 90। और यहाँ पे देखो ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस। ये जो मिला है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो रेशो का वैल्यू मिला है। और हमें परसेंटेज चाहिए, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है। हमें पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन है? इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, मतलब अगर डिस्काउंट देंगे ही नहीं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो हमारा मार्केट प्राइस 130 है, तो डिस्काउंट जब हम देते हैं तब हम, हमारा जो भी वैल्यू होता है मार्केट प्राइस का, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस मिलता है। तो अगर डिस्काउंट हम देंगे ही नहीं तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो ही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो एज इट इज रहेगा कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ पे 130 माइनस 90 कितना होगा? 40, 40 ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट होगा 40, रेशियो में डिवाइडेड बाय क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? 90 है, डिवाइडेड बाय 90, और परसेंटेज पूछा है इसीलिए क्या हो जाएगा? इंटू 100। 0 0 कैंसिल होगा, 4/9 इंटू 100 कितना फ्रैक्शन होता है? 4/9 का 44.44%। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो फ्रैक्शन लिख दो, अगर नहीं पता है तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 4 इंटू 100 400 डिवाइडेड बाय 9 कर दो। हेलो हाँ हेलो। पूनम बोलो। हाँ मैम, वो एक सेकेंड। हाँ मैम, कॉस्ट प्राइस निकालने, नहीं प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं ना।
प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस करते हैं। ओके, तो हाँ। मैम फिर हम लोगों ने वो मार्केट प्राइस का फिर वो क्यों लिया 130? 117 से करना चाहिए था ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ना 117, वो कैसा है, जब हमने डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट देखो यहाँ पे बोला है, मतलब 130 वैल्यू था, 130 का हमने क्या क्या डिस्काउंट दिया, तो हमारा वैल्यू हो गया 117, और ये जो 30% है 90 का 30% निकाल के 117 होगा। ठीक है, ऐसे हमारा रेशियो आया है, जो हमने यहाँ पे लिखा है तो उसके हिसाब से हमारा रेशियो है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तब हमारा 117 वैल्यू है। लेकिन उन्होंने ये कंडीशन हमें दिया है कि अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं तो इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट नहीं देना मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, तो उसको माइनस करने के बाद जो भी डिस्काउंट होगा मार्केट प्राइस में से माइनस करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है यहाँ पे। अगर डिस्काउंट हम देंगे ही नहीं, अगर डिस्काउंट ये वाला वैल्यू देंगे ही नहीं, 130 में जो है 130 में ही सेल कर देंगे, तो वो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो ही कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में। समझा? तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है 130 वो ही हमारा कन्वर्ट हो गया सेलिंग प्राइस में, इसीलिए हमारा ये सेलिंग प्राइस है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इसीलिए ये दोनों का डिफरेंस किया है, क्योंकि 0% डिस्काउंट उन्होंने बोला है। अगर डिस्काउंट बोलते और प्रॉफिट पूछते तो हम डायरेक्टली, वैसे भी उन्होंने दिया था, डायरेक्टली हम 30% भी तो लेंगे ना, प्रॉफिट तो उन्होंने दिया ही है, तो प्रॉफिट फिर से हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है। लेकिन उन्होंने बोला है अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं तो कितना प्रॉफिट होगा, जब डिस्काउंट 10% होता है तब प्रॉफिट 30% है, तो 0% डिस्काउंट तो देंगे ही नहीं डिस्काउंट, तो कितना परसेंटेज होगा वो पूछा है, क्योंकि अपने आप बढ़ेगा ना, जो हमारा प्रॉफिट है वो तो बढ़ेगा, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो वो है उन्होंने पूछा है। तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे सेलिंग प्राइस में। मैम मार्केट प्राइस और मार्कअप प्राइस एक ही है ना? मार्कअप प्राइस मतलब क्या होता है, जो मैंने लिख के भी दिया था शायद, जो हमारा आपको देंगे ऐसा क्वेश्चन में कि मार्कअप परसेंटेज या मार्कअप प्राइस इतना है, या तो कभी कभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में वो ही पूछा था मार्कअप परसेंटेज कितना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है मार्केट प्राइस, तो वो जो कितना परसेंट ज्यादा है वो जो वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप प्राइस अगर पूछा तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कितना रुपीस में या तो वैल्यू में ज्यादा है मार्केट प्राइस, तो वो हो जाएगा हमारा मार्कअप प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप प्राइस करेंगे तो हमें मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग है, कभी कभी परसेंटेज में भी देते हैं, कभी कभी प्राइस में भी देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में या तो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमें वो ही पूछा था कि कितना परसेंट से ज्यादा है, तो वो जो वैल्यू आया था वो किसका आया था, मार्कअप परसेंटेज का वैल्यू आया। ठीक है, उसे ही बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज या तो मार्कअप प्राइस। जब उसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं ना मैम? हाँ, कॉस्ट प्राइस से करते हैं। चलो लिख के हो गया ना सबका, किसी को डाउट है अभी?
A man sells two articles. First on 20% loss and second on 60% profit. Find their selling price if the difference between CP cost price is rupees 320 नहीं 3200 है and SP selling price of both the article is same. मैम वो 3200 है ना? हाँ 3200 है. फाइव वन टू जीरो वेरी गुड सही है. चलो बाकी 5120 है. वेरी गुड सही है.
वेरी गुड आंचल। बादल नहीं आया? देखो, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, ठीक है, 2 आर्टिकल है अलग अलग। पहला जो आर्टिकल है वो क्या हुआ है, 20% लॉस पे सेल किया है, एंड सेकेंड आर्टिकल ऑन 60% प्रॉफिट। तो सेकेंड आर्टिकल जो है वो क्या हुआ है, 60% प्रॉफिट पे सेल किया है। फाइंड करना है हमें उनका सेलिंग प्राइस। इफ क्या कंडीशन है, इफ अगर दोनों जो कॉस्ट प्राइस है, दो वैल्यूज है, दो आर्टिकल से, तो दो कॉस्ट प्राइस होगा, वो दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, तो उनका जो डिफरेंस हमें दिया है वो क्या है, 3200 रुपीज में। और क्या पूछा है, अगर सेलिंग प्राइस जो दोनों आर्टिकल्स है उनका सेलिंग प्राइस अगर सेम हो और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 हो, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है फर्स्ट जो है, पहला जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, उसके बारे में क्या बोला है, 20% लॉस पे सेल किया है, तो यहाँ पे आएगा 100, हम अज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस को। 100 का 20% 20 होगा, लेकिन यहाँ पे है लॉस, प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं, सेलिंग प्राइस आता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस होगा लॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का वैल्यू हो जाएगा 80, क्योंकि लॉस हुआ है। सेकंड के बारे में क्या बोला है, सेकंड में तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे है सेकंड आर्टिकल का, फिर से हम कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम करेंगे यहाँ पे, और जो हमारा 60% है प्रॉफिट, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 160 होगा, क्योंकि 100 का 60% 60 होगा प्रॉफिट, तो 100 प्लस 60 160 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या कर दो, 0 0 सब में कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या बाकी है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 8। अभी उन्होंने क्या बोला है, जो सेलिंग प्राइस है दोनों का, बोथ दी आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए, रेशो में भी, अगर वैल्यू में सेम है तो रेशो में भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल है 8, सेकेंड आर्टिकल है 16, तो ये दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो 8 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब सेम बन गया अगर 2 इंटू करते, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो है, ये सब रेशियो है, कर सकते हैं ना, 8 इंटू 16 और 16 इंटू 8। नहीं, जरूरत नहीं है ना, वो कब करते हैं, जब दोनों वैल्यू सेम नहीं होता है। अगर 8 इंटू 2 किया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे भी अपने आप अगर हो रहा है तो हम और कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे, वो भी है ना। 100 में भी 100 क्या क्या 100 क्या बोल रहे हो मैम, 100 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर, हाँ, यहाँ पे भी करना पड़ा, 100 नहीं, मैंने ये कैंसिल किया, ठीक है, यहाँ पे 10 है, ओके, तो 10 यहाँ 10 पे 10 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में अगर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो सेकेंड वैल्यू को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 2 20 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, यहाँ पे है 10, ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे जो 16 है एज इट इज आएगा। अभी ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, ये है रेशियो। अभी हमारा जो उन्होंने बोला था कि आर्टिकल जो हमारा दोनों आर्टिकल है उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे हो गया सेम। अब हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू से, क्योंकि उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस पूछा है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज 3200, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस है रेशियो में, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 20 माइनस 10 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमारा रेशियो में 10 आया, लेकिन एक्चुअल में कितना है 3200। मतलब ये जो रेशियो में 10 है उसी का ही एक्चुअल वैल्यू कितना है 3200 है। 10 का वैल्यू है 3200 और दिया ना मैम आपने 10 डिफरेंस लिया है 20 माइनस 10, क्योंकि उन्होंने ये जो बोला है डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज 3200। तो हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल दोनों का कॉस्ट प्राइस है, तो पहला है 20 दूसरा है 10, तो इनका कॉस्ट दोनों का डिफरेंस कितना आया 10 आया, वो 10 लिया, ये वाला 10 नहीं है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आया 10। ठीक है, तो 10 का वैल्यू 3200 है और हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, मतलब यहाँ पे 16 आएगा। सेलिंग प्राइस का टोटल नहीं बोला हमें, नॉर्मली सेलिंग प्राइस बोला, तो हम क्या कर देंगे 16 का वैल्यू लेंगे, 16 है हमारा सेलिंग प्राइस, तो 16 का वैल्यू कितना आएगा, हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 के नीचे आपको 16 लिखना है, क्योंकि रेशो के नीचे रेशो लिखना है, वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखना है। तो 10 का वैल्यू जो डिफरेंस है, डिफरेंस उसी से कंपेयर करना है जिसका डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया हो। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया है, इसीलिए हमने इन दोनों का ही डिफरेंस यहाँ पे लिया है, क्योंकि रेशो भी उसी का होना चाहिए जिसका वैल्यू हमें दिया हो डायरेक्टली, तभी हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते, नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू अगर 3200 है, तो ये 16 क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ही पूछा है, तो 16 का वैल्यू कितना आएगा, हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3200 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 512 और ये 0 51208 नहीं 51,200 आ रहा है क्या, नहीं मैम 5120 ही आ रहा है 3200 5120 यार। हाँ सही है सही है सही है 3200 है ना, सही है 5120 सही है। ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 5120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वैल्यू। किसी को डाउट है बोलो। नो मैम मैम ये डिफरेंस इक्वल करने का एक बार वापस बताइए ना। डिफरेंस मतलब ये बोल रहे हो ये वाला, हाँ मैम। अच्छा देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है हमें, ठीक है, हमारा रेशियो हमने जैसे उन्होंने दिया है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, वैसे हमने ये लिख लिया, उसके बाद 0 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 16 एंड यहाँ पे है 8। ठीक है, 0 0 कैंसिल करने के बाद अभी उन्होंने बोला जो सेलिंग प्राइस है ना दोनों आर्टिकल्स का वो सेम है, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे तो 16 है, सेम नहीं है, यहाँ पे तो हम सेम नहीं है, तो हम क्या करते सेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है सेम, तो हमारा रेशियो में भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे था 8, यहाँ पे था 16। ठीक है, तो हम सेम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे इंटू 2 करते हैं तो 16 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इंटू 2 कर देंगे, वो हमें पता चलना चाहिए। अगर ऐसा वैल्यू होता यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो अपने आप सेम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अपने आप यहाँ पे अगर इंटू 2 करने से सेम हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इंटू 2 ही करेंगे और कैलकुलेशन नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 था, 8 के टेबल में 16 आता है, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 किया तो 16 आ रहा है, तो हमारा सेम हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया है ना, जब भी रेशियो होता है, रेशियो में किसी भी एक वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरी वैल्यू को कंपलसरी आपको रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इंटू 2 किया है तो यहाँ पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 8 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 16,
10 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 20। ठीक है, रेशियो में याद रखो, कोई भी वैल्यू हो, रेशियो हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वही सेम वैल्यू से दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 16 आ गया, यहाँ पे 10 16 आ गया। उन्होंने क्वेश्चन में बोला जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो है 3200। तो यहाँ पे ये सब जो वैल्यूज आया है यहाँ पे वो सब क्या वैल्यूज है, रेशियो का वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू को रेशियो के वैल्यू से, लेकिन सेम वही वैल्यू होना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमें अगर डिफरेंस दिया है कॉस्ट प्राइस का तो हम रेशियो में भी दोनों का डिफरेंस ही लेंगे, मतलब 20 माइनस 10, यहाँ पे आएगा 10। तो 10 का वैल्यू अगर 3200 है और हमें पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दोनों तो सेम है, कोई भी ले लो। तो 16 का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5120। ओके। और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। आरआरबी का फॉर्म भरा है किसी ने? आरआरबी का एग्जाम आने वाला है अभी। मैम मैंने भरा है क्लर्क का। क्लर्क का भरा है, आपका कब है? 14 डेट आया होगा 14 13 14 नहीं 14 14 ओके 14 ओके ओके। मैंने भी भरा है मैम। आपका कब है? 8 को है। 8, अच्छा ठीक है। मैम मैंने भी भरा है, 8 तारीख को है एग्जाम। 8 को है, ओके। मेरा भी है एग्जाम मैम, 14 को है। 13 14 14, अच्छा 8 एंड 14 को ये सबका, अच्छा ठीक है। पता है ना सबको? एक बार देख लो, देखो आपको जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है ना वो भी आएगा क्वेश्चन के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा टाइम चला जाता है। इंग्लिश में भी लिखा होगा, अगर आपने मराठी चूज किया तो मराठी में आएगा, हिंदी चूज किया तो हिंदी में लिखा रहेगा, 2 लैंग्वेज आएगा वहां पे आपको। हिंदी का ऑप्शन नहीं रहता ना मैम? हिंदी नहीं, नहीं दोनों एक साथ ही लिखा रहेगा। हिंदी हिंदी का तो वैसे होता है, क्या होता है मैम क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा इस डे? और नहीं बता सकते अभी, क्योंकि डेट ही नहीं आया है, मेंस का डेट नहीं आया है। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने वैसे किया था, वो जो पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ था, उनका जो रिजल्ट था उन्होंने ऐसे रखा, जब उनका मेंस का डेट आया उसी दिन उन्होंने क्लर्क का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी बता नहीं सकते, कोई आइडिया नहीं, वो कभी भी बता सकते हैं, तो बता नहीं सकते, पता चल ही जाएगा उसी दिन, आपको मेंस का डेट भी पता चल जाएगा। मैम LIC डबल ईओ का नोटिफिकेशन आने वाला है दिस ईयर? अभी शायद आके गया, LIC ये हो ना डबल AO का, शायद अभी LIC का आया था कोई एग्जाम। मैम वैसे वो जनवरी फरवरी में ही आता है, अभी नहीं आता है, वो आके गया है शायद, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही आता है, ज्यादा से ज्यादा मार्च, उससे ज्यादा लेट नहीं होता। मैम हाँ बोलो। मैम रिवीजन होगा वापस से? रिवीजन? यस मैम, मींस रिवीजन आप, आरआरबी के एग्जाम के लिए। अच्छा रिवीजन मतलब एक साथ बोल रहे हो आप? मैम सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस। अरे तो फिर से अटेंड कर लो लेक्चर्स, आपको क्या है, अप टू सिलेक्शन है ना, तो कभी भी अटेंड कर सकते हो आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। ऑफलाइन भी आ सकते हो, अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया तो ऑफलाइन भी आ सकते हो।
ठीक है, वैसे भी रिवीजन हो ही जाएगा, बार बार लेक्चर्स रिपीट होता ही है, क्योंकि 3 लेक्चर्स 3 होता ही हमारा डेली, तो तीनों में 3 चैप्टर चलता है, तो आप अटेंड कर मैम सकते हो। मैम हाँ आज से शुरू होने वाला था ना ऑफलाइन लेक्चर? मेरा तो लेक्चर नहीं है अभी, होगा जब मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तब पता चलेगा। शायद मैंने भी ऐसा सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, पता नहीं। मैम स्टार्ट हो रहा है क्या ऑफलाइन? अभी आप टीचर से, मतलब वो जो आप थाना से हो ना, यस मैम। श्रुति मैम से पूछ लो। ओके मैम। A man purchased some article at 11 article for ₹10, and he sells all the article at 10 article for ₹11. Find overall profit or loss percentage. कैसे लिखा है क्वेश्चन? सम आर्टिकल फिर @11 आर्टिकल, वैसा ही है सब तो क्वेश्चन सम भी नहीं होते। 11 भी होगा। हाँ क्या बोल रहे हो? सम मतलब नंबर डिफाइन नहीं रहता है ना, फिर इसमें 11 भी आ गए हैं। हाँ 11 भी आ गया है, 10 भी आ गया, फिर से 10 आ गया, फिर से 11 आ गया। अभी सब क्वेश्चंस हमारा कोई सिमिलर होता है क्या? सब क्वेश्चंस अलग ही होते हैं ना, अलग अलग थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज होता है ना, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो आपको प्रॉफिट और लॉस 11.11 11.11 नहीं है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही संतोष 10% नहीं भी मैम, बोल दो। 21% मैम। 21, एक सेकंड, वेरी गुड। किसका है 21? मैम मेरा। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड, चलो सही है। ये फोर्थ सम था बादल, फोर्थ सम था। मैम 21%। कितना आया बादल? ट्वेंटी वन सही है। मैम ये क्या है? ही सेल ऑल द आर्टिकल्स, फिर लिखा है 10 आर्टिकल, स्टार्टिंग में 11 हाँ आर्टिकल्स। सही है, सही है, वैसा ही है, क्वेश्चन ही वैसा है। देखो यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने बोला है एक मैन है, उसने क्या किया, परचेस किया। कितना आर्टिकल परचेस किया? 11 आर्टिकल परचेस किया, 10 रुपीज में 11 आर्टिकल परचेस किया। और वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेम ऑल दी आर्टिकल एट 10 आर्टिकल फॉर ₹11, मतलब 10 आर्टिकल सेल कर रहे हैं 11 में। अगर देखो यहाँ पे अगर आर्टिकल सेम होता, ठीक है, अगर यहाँ पे आर्टिकल सेम होता तो हम डायरेक्टली ये जो प्राइस दिया है उसको कंपेयर करके हम डायरेक्टली प्रॉफिट है या लॉस है निकाल देते। कब?
जब हमारा आर्टिकल सेम होता। अभी आर्टिकल ही सेम नहीं तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आर्टिकल सेम नहीं है हम तो आर्टिकल सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे आएगा आर्टिकल, यहाँ पे आएगा रुपीज, पहले आएगा कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, परचेज बोला है, मैन परचेज करता है सम आर्टिकल। कितना आर्टिकल, 11 आर्टिकल। 11 आर्टिकल कितने रुपीज में परचेज करता है, 10 रुपीज में, तो यहाँ पे आएगा रुपीज में 10, आर्टिकल में आएगा 11। और सेल करता है तो यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेल में कितना बोला है, 10 आर्टिकल बोला है, तो आर्टिकल में हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। कितना रुपीज है, 11 रुपीज है, तो यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, अगर आर्टिकल सेम होता तो हम डायरेक्टली कंपेयर करते, सेम नहीं है तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 11 के टेबल में 10 नहीं आता है, 10 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो क्या कर देंगे, सिंपली 11 को ये जो 10 है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 11 है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भी दोनों का दोनों सेम हो गया, लेकिन ये तो रेशियो है, ये दोनों का दोनों अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो 10 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों अभी सेम हो गया, 110 आ गया। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। अभी दोनों का दोनों आर्टिकल सेम हो गया। ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 121 माइनस 100, 21 है, वो ऊपर आएगा। डिवाइडेड बाय क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट प्राइस होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और परसेंटेज पूछा है तो इसीलिए क्या कर देंगे, इनटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 21% प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस का उससे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट कितना आएगा, 21%। ठीक है, यहाँ पे 100 कैसे है मैम, कौन सा 100 बोल रहे हो, 21 डिवाइड ये बाय वाला या ये वाला, मैम डिवाइडेड बाय 21 100। हमारा जो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो वो जो ओके कॉस्ट प्राइस है वो आया। ओके मैम। देखो ऐसे टाइप का जब भी आएगा ना 11 आर्टिकल्स या तो कुछ और भी दे सकते हैं इसकी जगह पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आर्टिकल्स हो, नंबर ऑफ थिंग्स जितना भी दिया होगा सबसे पहले उन दोनों को सेम करोगे तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे टाइप में आपको क्या करना है, इन दोनों जो आर्टिकल होगा या कोई भी होगा, नंबर ऑफ थिंग्स कुछ भी हो सकता है, तो उसको पहले सेम कर दो, उसके बाद डायरेक्टली आप रुपीज को कंपेयर कर सकते हो। अगर ये सेम नहीं है तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इन दोनों को सेम करोगे उसके बाद डायरेक्ट कंपेयर करोगे। मैम यूट्यूब पे वीडियो कब अपलोड होता है? क्यों लिया आपने, क्या क्या फिर से बोलो, 21 YouTube क्यों लिया? अच्छा एक एक करके बोलो, बोलो काव्य बोलो। मैम यूट्यूब पे वीडियो कब अपलोड होगा आपका ये पता शाम तक हो जाएगा, शाम ओके। तक। हाँ अंचल बोलो। मैम ये 21 यहाँ डिफरेंस तो नहीं दिया है, फिर आपने डिफरेंस क्यों लिया? डिफरेंस दिया नहीं, लेकिन हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना, प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। तो यहाँ पे 121 माइनस 100 हमारा ये वैल्यू क्या है, ये डिफरेंस का वैल्यू नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये जो है वो हमारा प्रॉफिट है, ये जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लिखा है मैंने यहाँ पे, डिफरेंस का नहीं कर रहे हम यहाँ पे। शीतल मैम हेलो, हाँ बोलिए। हमने यहाँ पे इंटू क्यों किया है, इंटू 10 इंटू 11?
इंटू 10, वो सेम करने के लिए आर्टिकल, मैंने बोला ना यहाँ पे ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वहां पे हमें सबसे पहले आर्टिकल सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो 11 आर्टिकल है, यहाँ पे है 10 आर्टिकल, हाँ। हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते ना। जब आर्टिकल जो हमने परचेस किया है उतना ही जब हम सेल करेंगे तभी हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम नहीं था तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेम बनाया, 11 इंटू 10 और 10 इंटू 11 किया, तब यहाँ पे दोनों का दोनों आर्टिकल सेम बन गया। आर्टिकल सेम बन गया तो ये डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हेलो मैम, हैं। हाँ बोलो। आपने कॉस्ट प्राइस 100 मतलब कैसे लिया? 100 कैसे लिया? अच्छा, यहाँ पे देखो ये आर्टिकल सेम करना था इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू 10 किया, यहाँ पे इंटू 11 किया, ठीक है। ये तो रेशियो है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें आर्टिकल सेम करना था इसीलिए 10 को जो यहाँ पे जो 11 है उससे ये जो 10 है उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो 10 था ये जो 11 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब भी रेशियो होता है हम क्या करते हैं, ये वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर रहे, कोई भी एक वैल्यू को कर रहे तो दूसरी वैल्यू को भी करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे 10 से तो यहाँ पे भी करेंगे। वैसे यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे यहाँ से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10 100 आ गया, 11 इंटू 11 121 आ गया, ठीक है। क्योंकि सेम आर्टिकल करना था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे भी करेंगे। किसी को डाउट है अभी बोलो। मैम, हाँ बोलो। आपने प्रॉफिट 121 क्यों नहीं लिया, आपने सिर्फ 21 क्यों लिया? क्योंकि प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तब हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। जब हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे, गायत्री म्यूट करो, गायत्री, ओके देखो, तो हमें जब कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी सेलिंग प्राइस मिलता है। तो अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये जो 121 है वो क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, 100 है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 121 हाँ मैम, माइनस 100, समझा? हाँ मैम। A shopkeeper sells his goods at 9% loss. Had he sold it for rupees 750 more, then he would get 7% profit. Find cost price.
750 मोर है, ठीक है, ये 750 मोर। $5,000. 5000 नहीं, 5000 नहीं है। और किसी का आया? मैम नहीं आया। और किसी का? 881. 881 भी नहीं है। मैम पहले लॉस हुआ तो मेरा SP 91 आया, बाद में प्रॉफिट हुआ तो 107 है, उसका डिफरेंस 16 आ रहा है, तो 16 को इससे डिवाइड करो तो पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है तो क्या हुआ, आने तो पॉइंट में। आने दो ना, ठीक है, मैं उसके आगे सॉल्व ही नहीं कर रहा। करो करो। तो 4687.5 किसका किसका आया 4687.5? मेरा। अनिश, वेरी गुड अनिश, सही है, वेरी गुड। पॉइंट में आ रहा है, सही है, 4687.5, वेरी गुड, सही है। देख, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं। तो अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे 9, क्योंकि 100 का 9% 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 91 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। हैड ही सोल्ड इट फॉर 750 मोर, अगर 750 से ज्यादा सेल किया तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितना,
7% का। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो तो चेंज नहीं होगा, जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही होगा, ठीक है। तो वही चीज की सेम चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो 100 था वही 100 यहाँ पे आएगा। मैम आ गया। कॉस्ट प्राइस आ गया, ओके। 7% प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। लॉस था इसीलिए माइनस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 ऐड होगा, यहाँ पे होगा -9 क्योंकि लॉस। तो उन्होंने ही बोला है कि अगर जो सेल करता है पहले उससे अगर 750 ज्यादा सेल करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कितना ज्यादा सेल करेगा, उन्होंने यहाँ पे दिया है 750 लेकिन हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 107 - 91 16 आएगा। 16 जो है ये हमारा डिफरेंस आया। 91 से 16 ज्यादा करोगे तो यहाँ पे 107 आएगा, लेकिन उसी का ही वैल्यू 750 उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। मतलब ये जो डिफरेंस है 16 उसी का एक्चुअल वैल्यू कितना है 750 है। और कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब 100 था हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 100 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पॉइंट में आएगा यहाँ पे 750 into 100 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से कर दो, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 375, उसके बाद पॉइंट में तो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्टली डिवाइड करो। 37,500 डिवाइडेड बाय 8, 8 into 5 हो जाएगा 40, यहाँ पे लेंगे 8 into 4 कितना होगा 32, तो कितना बाकी होगा 55। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 से फिर से डिवाइड करोगे 55 है, 55 नहीं आता है टेबल में, तो यहाँ पे 8 के टेबल में 55 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा 8 into 6 48, कितना बचेगा 70 बचेगा फिर से, तो यहाँ पे 8 into 7 करना पड़ेगा, कितना होगा 8 into 7 56, सॉरी 8 into 7 नहीं आएगा 8 into 8 आएगा, 8 into 8 आएगा, 8 into 8 होगा 64, कितना बचेगा 60, फिर से 8 into 7 हो जाएगा, कितना बचेगा 40, तो यहाँ पे 8 into 5 मतलब 4 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 मतलब 4687.5, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस होगा 4687.5। हेलो मैम, हाँ बोलो। आपने 16 क्यों लिया, डिफरेंस तो पूछा नहीं है तो आपने 16 क्यों निकाला सेलिंग प्राइस का? क्यों निकाला, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू दिया है उसके साथ क्या लिखा है मोर लिखा है ना, दिख रहा है मोर आपको? हाँ। That he sold it for ₹750 more, मतलब जितना पहले सेल किया था उससे अगर 750 से ज्यादा मोर मतलब ज्यादा सेल करेंगे तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस का ही वैल्यू दिया है ना, 750 के साथ क्या लिखा है मोर, मैंने क्या बोला था मोर हो लेस हो क्या होता है उसका मतलब डिफरेंस होता है, तो हम डिफरेंस को ही कंपेयर करेंगे डिफरेंस से। ये बस इतना फर्क है, ये रेशियो का डिफरेंस है और ये एक्चुअल डिफरेंस है, इतना है डिफरेंस इसमें। तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इसके साथ क्या दिया है मोर दिया है, तो मोर में हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं ना। मैम अगर मोर और लेस दोनों ही नहीं दिया रहता तो फिर क्या करते? तो क्वेश्चन ही अलग होता है प्राइस। ना। अच्छा अरे क्वेश्चन अलग होता है। जो देखो ये जो 750 है ना वो डिफरेंस का ही वैल्यू हमें दिया है, ये जो 750 वो डिफरेंस है, उन्होंने हमें दिया है कि 750 डिफरेंस है। मोर का मतलब ही यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना इनडायरेक्टली, जो हमें वैल्यू देंगे उसी से हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। अगर उन्होंने बोला होता कि जब जो नया सेलिंग प्राइस है वो इतना हो गया तो हम डायरेक्टली 107 से कंपेयर करते हैं, या तो अगर उन्होंने दिया होता क्वेश्चन में कि जो ओल्ड पहला वाला सेलिंग प्राइस है इतना है 2000 अगर दिया होता तो हम क्या करते 91 से कंपेयर करते उस वैल्यू को,
समझा? जैसा जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है उसी का ही रेशियो से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 750 ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब डिफरेंस होगा, तो हम यहाँ पे 107 माइनस 91 16 लेंगे, 16 का वैल्यू 750 हो जाएगा, क्योंकि 750 भी डिफरेंस है, 16 भी डिफरेंस है, दोनों का वैल्यू रेशियो में बस इतना डिफरेंस है, ये रेशियो में है, ये एक्चुअल है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही वैल्यूज है। ओके मैम। और किसी को डाउट है इसमें? चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा 7% प्रॉफिट, उसके बाद रुपीज 4248 more, he would get 13% प्रॉफिट। चलो अभी बताओ, सेम टाइप पे बस मैंने वैल्यू चेंज किया है। सेवन जीरो एट डबल। वेरी गुड, सही है, बाकी सब भी मैम बताओ सेम। 7800। दोनों बार हो रहा है ना, वेरी 7 गुड, 30 क्या क्या बोल रहे हो? प्रॉफिट दोनों टाइम हो रहा है ना मैम, 7% हाँ दोनों टाइप हो रहा है, सही सही, वेरी गुड बादल, सही है। वेरी गुड पूनम, सही है। वेरी गुड पल्लवी।
सेम टाइप है ये भी। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 100 रहेगा। कॉस्ट प्राइस है 100, 7% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे होगा 107 सेलिंग प्राइस। सेकेंड जो प्रॉफिट हो रहा है 13% तो यहाँ पे होगा 113। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो 6 का वैल्यू कितना दिया है? 6 का वैल्यू अगर 4248 है और हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4248 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। 6 से डायरेक्टली जाएगा ये, 6 इंटू 7 यहाँ पे आएगा 0, उसके बाद आएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 70,800 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। किसी को डाउट है इसमें? सेम टाइप था, यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, दोनों जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड रेणुका, वेरी गुड अमन, सही है। बोलो किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। अभी हमारा थोड़ा क्वेश्चंस बाकी हैं, थोड़ा ही क्वेश्चंस बाकी है, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। क्या क्या बाकी है ये मॉर्निंग के बैच में बताओ, क्या क्या बाकी है, चैप्टर्स कौन सा बाकी है बताओ। मैम DI। DI और बताओ और क्या बाकी है? कॉम्प्यूटेशन मैम, सिंप्लीफिकेशन लेंगे। सिंप्लीफिकेशन भी बाकी है, DI स्ट्रीम परसेंटेज। परसेंटेज बाकी है अभी भी? हाँ, मॉर्निंग में नहीं हुआ है ना। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम हुआ है ना? बोट एंड स्ट्रीम क्या हो गया होगा? हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस हुआ था। और क्या बाकी है? मैम बोर्ड एंड स्ट्रीम बाकी है मॉर्निंग में। हुआ था ना? बोट एंड स्ट्रीम नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। स्पीड एंड टाइम। अभी जो मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस लिया था उसके बाद नहीं लिया है? नो मैम। नहीं लिया है, अच्छा ठीक है, वो ले लेंगे फिर, चलेगा। वो बाकी था क्या? मुझे लगा मैंने ले लिया है वो। ठीक है चलो। और क्या बाकी है? और चैप्टर्स बताओ, और कौन सा बाकी है अभी ये दो महीने में? कौन सा बाकी है? और जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए तो सब कुछ ही न्यू है, तो उनको कोई जरूरत नहीं है। चलो, उनका तो अभी नया है, सब चैप्टर्स नया है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो बताओ, आपका क्या क्या बाकी है? मैम और कोई पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं हुआ है? ठीक है, और बताओ। टाइम एंड वर्क हुआ है ना? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, SIC है बाकी, ओके मिक्सचर एलिगेशन। ओके। और पोटेंशियल लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, और बताओ। एवरेज एवरेज हुआ था, शायद एवरेज हुआ था, टाइम हो गया लेकिन हुआ था ये। प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मतलब सब कुछ ही बाकी देखा जाए तो। ठीक है, बोटन स्ट्रीम मुझे लगा मैंने ले लिया होगा, नहीं लिया था क्या? चलो ठीक है, ये बाकी है तो ये मैम ले आपने पाइथन सिस्टम लिया था। तो वो अच्छा। स्पीड टाइम डिस्टेंस मॉर्निंग में अभी हुआ है या पहले हुआ है? टाइम एंड वर्क के बाद मैंने पाइपलाइन सिस्टम लिया होगा, लेकिन वो जो स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम हो गया होगा शायद। यस मैम, टाइम हो गया है। ओके ठीक है, तो फिर से मुझे फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस बाद में लूंगी, तब बोटन स्ट्रीम, या तो बोटन स्ट्रीम अलग से ले लेंगे, चलेगा? हेलो हाँ बोलिए। मैडम, प्रॉफिट एंड लॉस में और लेक्चर्स होने वाला है कि ये लास्ट लेक्चर था इसका? उसका नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ही क्वेश्चंस बाकी है, 2-3 क्वेश्चंस ये वो ले लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एसएससी में भी इसी टाइप्स के आते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस से? हाँ सेम टाइप, जो सब क्वेश्चंस में आता है वो ही यहाँ पे लूंगी मैं, जो नहीं आता वो नहीं लूंगी। सब क्वेश्चंस यहाँ पे वैसे ही टाइप वैसे ही रहेगा, और वेटेज भी आपको 2 to 3 मार्क्स का रहेगा वहाँ। ठीक है। और चलो ठीक है, इतना बाकी है तो बोटन स्ट्रीम ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलेगा सबको बोटन स्ट्रीम? बोलो, सबका बाकी है शायद, मैंने नहीं लिया। बोटन स्ट्रीम ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलेगा? बोलो। यस मैम। ओके चलो ठीक है, चलो फिर अभी स्टॉप करते हैं। ओके चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, चलो बाय बाय। मैम आपको लास्ट वीक सर्दी नहीं लगी ना भीगने के बाद? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक हूँ मैं। बाय मैम। ओके मैम, बाय। लो बाय।